ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा स्मार्ट है। आप जितना ज़्यादा इसे एक्सपोज करोगे, जितना ज़्यादा लर्निंग से, लर्निंग है ना, लर्निंग इज़ द की वर्ड हियर, जितना ज़्यादा लर्निंग से एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम आप डम्ब नहीं बोलोगे, आप डम बोलोगे, क्योंकि बी साइलेंट है। आप ये कह रहे हो ना कि आपको इंटरव्यू में बेटर करने के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आई नो थोड़ा घिसा पिटा हो गया, बट यही है यार, मेरे पास कोई मेडिसिन थोड़ी है मैं दूंगी ये वाली खा लो हो जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत के 7, 8, 10 दिन तकलीफ़ होगी, क्योंकि कोई भी नया काम सीखने में आपको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होगी। 11वें 12वें दिन अगर आपको आराम महसूस होना शुरू ना हो जाए तो आप बताना। आराम अपने आप, इट विल सीप इनटू यू। Once you know how to tackle a problem, it gets easier for you. And जितना discomfort day 1 पे होता है, day 11, day 12 पे उतना नहीं होता है। But yeah, it's a long fight. लोग मदद करना चाहते हैं आपकी। अगर मैं यहाँ स्टेज पे बोलना शुरू करूँ और मैं अटक जाऊँ, मैं फंबल करूँ, ऐसे करने लगूँ, सच बताओ तुम सब डर जाओगे ना? मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऑडियंस हमेशा चाहती है आप अच्छा परफॉर्म करो। राइट। और जब बंदा जो स्टेज पे है वो कांपता है ना, तो ऑडियंस साथ में कांपती है, वो डरती है कि कहीं ये आगे नहीं बोल पाया तो इस बेचारे का क्या होगा। जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी चाहता है आप सक्सीड करो, ये याद रखना मेरी बात। क्योंकि मैं एक काफ़ी एवरेज स्कूल से अचानक से एक बहुत अच्छे स्कूल में पटक दी गई थी, और मेरे आसपास सब बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और मेरा मजाक बहुत बार उड़ा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती उस बात में, उसके बारे में सोच के। टीचर्स तक मजाक उड़ाते थे, अरे ये कहाँ से आ गई है, वैसा वाला। आई थिंक इट्स रॉन्ग, डोंट डू दिस टू अदर्स। और दूसरी बात ये, अपने ऊपर हंस लोगे ना तो किसी और का हंसना तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है, अर्जुन को। उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो। मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो कई बार बुरी चीजें भी मेरी जिंदगी में हो रही है, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि वो कर रहा है। तो ये समर्पण, ये भक्ति है। तो ये आपको हारने नहीं देती। क्यों हारेंगे आप? क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं। तो आप अपने आप गिरे, आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद जरूरी होगा, इसका इशारा है। तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है, जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीजों में नहीं है, वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं। और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर मेंटालिटी एक नहीं होगी तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज कुछ आपके अंदर आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज और वो करता है। कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है। जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पार्क के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मजा करना है तो आप मिल रहे हो। कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकले, अरे 5 मिनट, अरे सिग्नल पे खड़ा हूँ, अरे बस पहुंच गया, अरे क्या हो गया, वो 2 बातें तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए, पर हम इतनी इतनी सी बातों में झूठ बोल रहे हैं। ये हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते, और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना कर लेंगे, खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं।
जिंदगी का सच सामने आएगा तब तो बैंड ही बज जाएगी पूरी। आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले, कि वही कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा, तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर, समर्पण। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे बचपन से मोटिवेट किया, वो थी मेरी मदर की एक सवाल कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो वो जो सवाल था उसने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया और ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे आखिर बनना क्या है। स्ट्रगल्स मुझे लगता है लाइफ का हिस्सा है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्ट्रगल नहीं करता। तो मैंने भी अपने हिस्से की स्ट्रगल्स किए, वो चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो। तो जैसे कि जब मैंने पहली बार असफलता हासिल करी प्रीलिम्स में, तो कहीं ना कहीं उसने मुझे मैच्योर किया, उसने मुझे इनसाइट दी कि मैं कैसे मेहनत करके चैलेंजेस को ओवर करके उनके मेंस को क्लियर करना सीख जाऊँ। और जब मैं मेंस में असफल हुई तो मुझे उन चैलेंजेस से पता चला कि मैं कैसे इंटरव्यू तक पहुँचूँ। रुकावटें तो जीवन में बहुत आएंगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव हैं। इन बाधाओं के आगे अगर थक गए, झुक गए या रुक गए तो सिर्फ बातें रह जाएंगी कि ये कर लेते तो यह हो जाता, वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है तो हिम्मत तो दिखानी होगी। दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, दुनिया कह रही है कि जो ये तैयारी है ये 2 साल में होती है, 2 दिन में नहीं होती, या 2 महीने में नहीं होती। ये सब दुनिया कह रही है। इंटरव्यू में मेरे नंबर बहुत कम थे, सिर्फ 151 नंबर, और उस चीज़ को मुझे थोड़ा सा शॉक लगा। रुकावटें चाहे कितनी भी हों और आपके अंदर कितनी भी कमियां हों, लेकिन अगर आप उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप खुद से ईमानदार हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। मेहनत से ना डरें, स्ट्रगल्स से ना डरें, और हर तरीके से जो सपने होते हैं, सपने वही होते हैं ना जिन जो हमें सोने नहीं देते, ऐसा श्री कलाम साहब ने कहा है। तो वो बात बिल्कुल सत्य है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सपना है जो आपको सोने नहीं देता, तो सोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सोने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेहनत करें, उसे जिएं। लेकिन दिल की सच्चाई से अगर आप पूछेंगे, अपने आप से अगर आप पूछेंगे, तो हमें हम सबको पता होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्या हमने पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करी है, या हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे, सेल्फ एनालिसिस पे उतना ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को पता होता है। और पेरेंट्स से तो हर दिन बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली बूस्ट करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, कि जब भी आपको अच्छा ना लगे कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगी या पढ़ पाऊंगा, तो वो आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि नहीं, आप में वो काबिलियत है कि आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाकू लोग नहीं चाहते, वो ऐसे लोग चाहते हैं जो आराम से अपनी दिल की बात व्यक्त कर पाए, जो एक लीडर बन के सारी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को साथ लेके आगे बढ़ पाए, जो बहुत कंपैशनेट हों, जो सेंसिटिव हों, जो भारतीय संस्कृति को समझते हों। तो सिलेबस याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको अपडेटेड रखेगा। कुछ भी आपके अराउंड हो रहा होगा, आप जब भी अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, रेडियो पे कुछ सुनेंगे, इंस्टेंटली आप कनेक्ट करेंगे कि ये मेरे एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट है। ये जो परीक्षा है, ये ना ही आपकी सिर्फ एक नॉलेज बेस बढ़ाएगी, ये आपको पूरी तरह एक नया इंसान भी बना देगी। क्योंकि ये जो मेहनत के 2 साल आप देंगे यूपीएससी की परीक्षा के लिए, ये आपको सिखा देगी कैसे कम सोना है, कैसे 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 हर चीज सैक्रिफाइस करनी है। एंड हम इस फायर, इस पैशन की बात कर रहे हैं जो चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इतनी 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 हिम्मत चाहिए कि चाहे कोई भी ऑड हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप कर सकते हैं। देखिए, ना ही वो कोई रईस खानदान से थी और फैमिली सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड आपसे अलग रहने लग गया। सोचिए किस परिस्थिति में थी।
और चौथे अटेम्प्ट में। तो ये दिस इज द पैशन वी आर टॉकिंग अबाउट।